Hello students, today we are going to start new chapter determinants. मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इंटररिलेटेड ही है दोनों एक दूसरे से, और इजी चैप्टर भी है ये। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों इस कंप्लीट बुक के सबसे इजी चैप्टर्स में से एक है। तो देखो अब बात आती है कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट, होता क्या है डिटर्मिनेंट। तो आप इसको इसकी सिंपल डेफिनेशन ऐसी समझो, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उन स्क्वायर मैट्रिक्स के हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब है उसको सोल्व करके उसकी एक वैल्यू मिलती है ना। तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और तुम्हारे सिलेबस में दो ही है, 2×2 और 3×3, ठीक है। 2×2 का मैट्रिक्स होगा तो हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, और 3×3 का होगा तो भी उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट जैसे सपोज कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, तो उसके डिटर्मिनेंट को हम ऐसा डिनोट करते हैं। ये डिटर्मिनेंट ऐसा लगा हुआ है, इसका मतलब दैट इज डिटर्मिनेंट, वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट, ओके। और इसको ऐसा भी लिखा जाता है, पर ये मोस्टली कम लिखते हैं, मोस्टली आपको यही सिंबल ज़्यादा मिलेगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट अगर शो करना है तो उसको आपको ऐसा शो करना पड़ेगा। मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज वेरी इजी है, मैं आपको दो क्वेश्चन समझा देता हूँ कि 2×2 के डिटर्मिनेंट को कैसे निकालना है और 3×3 के डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। आपको एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इज व्हाट 2, 5, -4 and 3. फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो देखो 2×2 में कैसे डिटर्मिनेंट सोल्व किया जाता है। डिटर्मिनेंट में आपको क्या करना है, इसका इससे मल्टीपल, ठीक है, फिर इसका इससे मल्टीपल, और बीच में साइन आएगा माइनस का। तो 2×3 माइनस, ये माइनस फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा लिखना है। देन सेकंड -4×5, -4×5, ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं ताकि इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। 2×3, देन माइनस फॉर्मूले का, ये हमेशा आएगा, और -4×5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2×3 6, -4×5 -20, तो ये हो जाएगा 6 माइनस प्लस, तो ये हो गया 6 + 20 = 26, ओके। ये है 2×2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, ठीक है। एक और एग्जांपल बता देता हूँ इसी पे मैं आपको। अब इसमें कुछ थोड़ा चेंज भी कर सकता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, फाइंड x इफ -1, 2, 4 and 8 = 2x, 2x x और -4, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, मैंने बोला था आपको, अगर ऐसा सिंबल है इसका मतलब है ये डिटर्मिनेंट है, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। और ये दोनों बराबर है तो सिंपल, हमको भी पता है, अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, दोनों को बराबर कर देंगे और x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ डिटर्मिनेंट, तो 8 × -1 -8, फिर माइनस फॉर्मूले का 4×2 -8 = -4×2 -8, देन माइनस फॉर्मूले का, और x × x x²। तो यहाँ पे क्या हो गया, -8 -16 = -8 -x²। तो x² क्या मिल गया मुझे, 8। तो x क्या आ जाएगा, √8, या आप ऐसा भी लिख सकते हो ±2√। तो x की वैल्यू आ गई ±2√, ठीक है।
सिंपल भी आ सकता है, एक देख करके बोलेगा कि इसको फाइंड करो, या इस तरीके का एप्लीकेशंस लगा करके भी आपको दे सकता है। एग्जाम में मोस्टली 2 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है। और अब आजकल वो भी आने लगे MCQs, तो ऐसा देख करके MCQs भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नाउ हाउ टू सोल्व 3/3 डिटर्मिनेंट। दो ही है तुम्हारे सिलेबस में, एक 2/2 और एक 3/3। तो मैं एक 3/3 भी आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल, इफ A is equals to 1 3 2 1 3 2 1 1 1 2 -3 and -1 is equals to nothing. Find determinant of A। ठीक है, 2/2 वेरी इजी है। अब हमें करना है 3/3। तो देखो 3/3 कैसे सोल्व होता है। A इज इक्वल टू, इसको आप 1 2 3 4 5 6 मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको ऐसा बोला जाता है एक्सपांडिंग अलोंग R1, एक्सपांडिंग अलोंग R2, एक्सपांडिंग अलोंग R3, ऐसे ही एक्सपांडिंग अलोंग C1, एक्सपांडिंग अलोंग C2 और एक्सपांडिंग अलोंग C3। तो मैं यहाँ आपको करके बता रहा हूँ, यहाँ आपको लिखना भी है एक्सपांडिंग अलोंग R1। मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपांड कर रहा हूँ। ठीक है, तो R1 के अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये R1 का कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1। इस 1 से पहले भी एक लाइन लिखी जाती है -1 की होल पावर I प्लस जे। तो I प्लस जे का मतलब है कि आप कौन से एलिमेंट को सोल्व कर रहे हो। जैसे ये कौन सा एलिमेंट है A11, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1 1 + 1 2 और -1 की पावर 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे प्लस से स्टार्ट होगा, या इसको आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो, पहला कोफिशिएंट प्लस का, सेकंड माइनस का और तीसरा फिर से प्लस का। तो +1। अब +1 के बाद में क्या करना है, जिस कोफिशिएंट को लिया है उसका रो छोड़ दो, उसका कॉलम छोड़ दो, और जो बचा है उसको वापस लिख दो। तो बचा क्या 1 1 -3 और -1। ठीक है, फिर सेकंड 3। अब देखो 3 ये जो है ये कौन सी पोजीशन है A12 है ना। तो मैं यहाँ पे अगर वो लिखता फॉर्मूले में, वो बार बार नहीं लिखते इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। -1 की होल पावर 1 + 2 बनेगा, तो 1 + 2 3 ओड है, तो इसका मतलब माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा और -3। फिर वही सेम प्रोसीजर, 3 के कॉलम को छोड़ दो, 3 की रो को छोड़ दो और रिमेनिंग एलिमेंट को वापस लिख दो 1 1 2 और -1। क्लियर। जिस एलिमेंट को लोगे उसका कॉलम छोड़ दो, उसकी रो छोड़ दो और जो बचे एलिमेंट है उसको फिर से डिटरमिनेंट बना करके लिख दो। फिर तीसरा एलिमेंट, तीसरा प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है 1 3, पहली रो और तीसरे कॉलम का। तो 1 और 3 4, तो -1 की पावर क्या आएगा 4। इवन है, इसका मतलब प्लस आएगा, तो यहाँ पे आ गया +2। बुक के अंदर ये ऐसा लिख के भी बताया -1 की होल पावर। मैं तुमको ऐसा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसको लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, बस एक बार समझने की जरूरत है उसमें। तो 2 को लिया, 2 का कॉलम छोड़ दो, 2 की रो छोड़ दो, रिमेनिंग एलिमेंट 1 1 2 -3। तो यहाँ पे 1 1 2 और -3। ओके, अब इसको सोल्व करो। तो यहाँ पे है 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1, फिर माइनस फॉर्मूले का और -3 इंटू -1 -3, ये माइनस फॉर्मूले का, फिर -3 -1 और -2, देन +2 -3 और यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, क्लियर। नाउ 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और +3, तो यहाँ पे आ गया 2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +3 -1 यहाँ पे आ गया 2, देन -3 यहाँ पे कितना आ गया -3, फिर +2 और -3 इंटू -2 -5। ओके, नाउ 2 इंटू 1 2, -9 और
10, कुछ रॉन्ग कर दिया हमने, 1 3 2, यहाँ पे अच्छा सॉरी -3 +9, ओके। तो 9 और 2 11, 11 माइनस 10 1, तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 1। एक बार फिर से बता देता हूँ, सुनो क्या करना है। सबसे पहली बात तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं 6 वेज से, किसी भी रो के अलोंग एक्सपांड कर सकते हैं और किसी भी कॉलम के अलोंग भी एक्सपांड कर सकते हैं। तो मैं इसको R1 रो के अलोंग एक्सपांड करना आपको बता रहा हूँ, अभी एक कॉलम से भी एक्सपांड करके मैं आपको बता दूंगा। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 मोस्टली इसी के अलोंग ही करते हैं, कोई ज़्यादा फंडा नहीं है, मोस्टली हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ही करते हैं। फिर जब इसको लिखते हैं तो यहाँ सबसे पहली लाइन आती है -1 की होल पावर i + j सब में। तो उसका फंडा क्या होता है, जैसे कौन सा एलिमेंट है 1 1 है, तो इसका सीधा फंडा आप जानो, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। अगर इधर से भी शुरू करोगे तो प्लस माइनस प्लस, तो +1 इसको बाहर लिख दो, फिर जिस एलिमेंट को लोगे उसका कॉलम और उस रो को छोड़ दो, बाकी एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट में लिखो। फिर सेकंड हो जाएगा 3 में, तो -3, फिर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बचा गया 1 1 2 -1, तो यहाँ पे 1 1 2 -1। सिमिलरली फिर 2, इसको छोड़ा, बचा गया 1 1 2 -3 1 1 2 -3, ठीक है। फिर ये 1, अब ये क्या है, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट ही तो, ये मैंने आपको सोल्व करना बताया था अभी पहले। इसका इससे मल्टीपल -1 × 1 -1, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर इसका मल्टीपल, ऐसा ही सेम इसमें करते जाना और फिर इसको सोल्व कर दो, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ही मैं आपको किसी भी कॉलम के एक्सपैंड भी करके बता देता हूँ। एग्जाम में मोस्टली हम इसी रो के अलोंग ही करते हैं, या उस रो के अलोंग या उस कॉलम के अलोंग करते हैं जिसमें 0 ज़्यादा हो। जैसे अगर किसी रो में 2 0 है तो हम उस रो के अलोंग एक्सपांड करते हैं, क्योंकि तो उससे जल्दी होता है ना उससे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपांडिंग अलोंग C2। तो देखो C2 के अलोंग एक्सपांड करोगे तो क्या होगा, ये कौन सा एलिमेंट है 1 2 1 2 कितना हो गया 3, तो -1 की पावर 3, इसका मतलब ये माइनस से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। अब इसको लिया, इसको छोड़ दो, रिमेनिंग एलिमेंट 1 1 2 और -1। फिर ये वाला एलिमेंट, ये कितना एलिमेंट है 2 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा +1। इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, रिमेनिंग एलिमेंट 1 2 और 2 -1। फिर तीसरा एलिमेंट -3 तो दिया हुआ है, और यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का भी आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है 3 2 एलिमेंट है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का। तो 3 और 2 5, तो -1 की होल पावर 5 ओड है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। इसको छोड़ दो, रिमेनिंग एलिमेंट 1 2 और 1 1, ओके। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आ गया -1 -2, देन +1, यहाँ पे क्या जाएगा -1 -4, देन +3 1 -2, ओके। नाउ -3, यहाँ पे क्या आ गया -3 +1, और यहाँ पे क्या आ गया -5, देन +3, और यहाँ पे आ गया -1, तो ये हो जाएगा हमारा +9 -5 और -3, तो 5 और 3 8, तो यहाँ पे आएगा। तो देखो उससे भी हमने जब एक्सपांडिंग अलोंग R1 किया था तब भी हमें आंसर क्या मिला था 1। अभी मैंने आपको एक्सपांडिंग अलोंग C2 करके बताया, तब भी मेरा आंसर क्या आया 1। सिमिलरली आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग अगर इसको एक्सपांड करोगे तो आपको आंसर जो है वो सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 के जो भी टॉपिक थे वो मैंने आपको सारे कवर कर दिए, ठीक है। अब आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, ओके।